हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आप मेजर थ्योरी का कोर्स कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये है मेजर थ्योरी में हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 एंड 2 कवर कर चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में क्या क्या किया अभी तक। हमने सबसे पहले सेट फंक्शन को डिफाइन किया था, सेट फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके दो एग्जांपल दिए थे, द काउंटिंग फंक्शन एंड द लेंथ फंक्शन, ठीक है। काउंटिंग फंक्शन क्या होता है, जो रियल नंबर के हर एक सबसेट को हर एक सबसेट के एलिमेंट्स को काउंट करे, ठीक है। और जो हमारा लेंथ फंक्शन होता है वो क्या करता है, रियल नंबर के ऊपर जितने भी इंटरवल्स होते हैं उनकी लेंथ निकालता है, ठीक है। तो फिर हमने दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। तो फिर हमने चेक किया था कि जो हमारा काउंटिंग फंक्शन है और जो हमारा लेंथ फंक्शन है वो इस ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। फिर वहाँ से हमने ऑब्जर्व किया था कि ये जो हमारे दोनों फंक्शन है, काउंटिंग फंक्शन एंड द लेंथ फंक्शन, इस ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी टू टाइप्स की थी, फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी, काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर हमने वहाँ से चेक किया था कि जो हमारे दो सेट फंक्शन हैं, द काउंटिंग फंक्शन एंड द लेंथ फंक्शन, वो इस एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे दोनों फंक्शन हैं, दोनों सेट फंक्शन हैं, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते जनरली। लेकिन अगर हम कुछ रेस्ट्रिक्शन दें, जैसे कि डोमेन में अगर हम डिसजॉइंट सेट्स को ही काउंट करें तो फिर वो काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे दोनों, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक थर्ड प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है सब एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सब एडिटिव प्रॉपर्टी देखिए बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है। हमें क्या करना है कि हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन है, सबसेट्स ऑफ आर, E1 E2 और ये जितने भी हैं काउंटेबल हैं, ये किसके सबसेट हैं, आर के। और हमारे पास एक सेट फंक्शन है एम, ठीक है। सेट फंक्शन है तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी डोमेन, डोमेन क्या है, सबसेट्स ऑफ आर, एंड उसकी कोडोमेन क्या है, नॉन नेगेटिव रियल एक्सटेंडेड वैल्यूज़, ठीक है। हम बोलेंगे कि ये जो हमारा सेट फंक्शन एम है, इट फॉलोज सब एडिटिव प्रॉपर्टी इफ हमारे पास कोई भी काउंटेबल कलेक्शन हो, ठीक है, इसकी डोमेन में कोई भी काउंटेबल कलेक्शन हो, अगर एम ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज आई पे इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ आई एम ऑफ ई आईज, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू होता था तो क्या होता था, हम बोलते थे कि एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमारी सब एडिटिव प्रॉपर्टी है, लेस देन इक्वल टू आएगा यहाँ पे। तो अभी हमें चेक करना है कि जो हमारा काउंटिंग फंक्शन है और जो लेंथ फंक्शन है वो इस सब एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। देखिए ये बहुत इजी वर्क है, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने एडिटिव प्रॉपर्टी को चेक किया था, अगर आप सेम एडिटिव के लिए करेंगे तो आपको बीच में ही पता चल जाएगा कि सब एडिटिव प्रॉपर्टी को काउंटिंग फंक्शन और लेंथ फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिबेस आउटर मेजर क्या होता है, ठीक है। ये एक सेट फंक्शन ही होता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे।
जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। कवर क्या होती है, ठीक है। देखिए कोई भी ए सबसेट है हमारे पास रियल नंबर्स का, ठीक है, और हमारे पास एक कलेक्शन है A1 A2 AN ऑफ सबसेट्स ऑफ आर, ठीक है। हम इस कलेक्शन को बोलेंगे देन द कलेक्शन AI इज सेड टू बी एन ओपन कवर ऑफ A इफ A इज कंटेन इन यूनियन ऑफ AIs, ठीक है। अगर इस कलेक्शन की यूनियन ए को कंटेन करती है तो हम इस कलेक्शन को बोलेंगे दिस कलेक्शन इज एन कवर ऑफ ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ये फाइनाइट कलेक्शन ली है, यहाँ पे इनफाइनाइट भी हो सकती है, काउंटेबल अनकाउंटेबल या फिर सिंगलटन, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दिस कलेक्शन कवर मे बी फाइनाइट काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। अभी ओपन कवर क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने एक कलेक्शन ली थी, अगर उस कलेक्शन की यूनियन ए को कंटेन करती है तो हम बोलते हैं कि ए इज दिस कलेक्शन इज एन ओपन कवर ऑफ ए, ठीक है। इस कलेक्शन का अगर हर एक मेंबर ओपन हो, ठीक है, अगर ओपन सेट हो तो हम इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, ओपन कवर ऑफ ए। देखिए लेट ए लैम्बडा बी एन ओपन कवर ऑफ ए। यहाँ पे मैंने लैम्बडा इसलिए मेंशन किया कि यहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट सिंगलटन अनकाउंटेबल काउंटेबल सबको डेनोट करता है, ठीक है, आर्बिट्रेरी है। बी एन कवर ऑफ ए, ये जो कलेक्शन ये कवर है कि इसका मतलब ए इज कंटेन इन दिस यूनियन, देन दिस कवर इज सेड टू बी ओपन कवर ऑफ ए इफ ईच ए लैम्बडा इज ओपन, ठीक है। अगर हर एक ए लैम्बडा इस कलेक्शन में हर एक ए लैम्बडा ओपन हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस कवर इज एन ओपन कवर ऑफ ए, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हैनी-बोरल थ्योरम जो हमने पढ़ी है। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्पैक्ट सेट है, कॉम्पैक्ट मतलब रियल नंबर के ऊपर कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, ठीक है। तो उसकी कोई भी ओपन कवर लो आप, ठीक है, हैज़ ए फाइनाइट सब कवर, ठीक है। अगर कॉम्पैक्ट सेट की आप कोई भी ओपन कवर लोगे, अगर वो पहले से फाइनाइट है तो ठीक है, अगर वो इनफाइनाइट है, ठीक है, तो वो फाइनाइट में रिड्यूसिबल होगी, ठीक है। हैनी-बोरल थ्योरम ये कहती है। अभी देखिए लेंथ ऑफ एन ओपन कवर क्या होती है, तो सबसे पहले हम एक ओपन कवर मान लेते हैं ए की, लेट ए केज बी एन ओपन कवर ऑफ ए। ओपन कवर है तो देन एवरी ए के ओपन होगा, ठीक है, हर एक मेंबर इसका क्या होगा, ओपन होगा। और रियल लाइंस पे ओपन क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स, ठीक है। तो ए के किस टाइप का होगा, ए के बी के, मतलब यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A1 B1, A2 इज इक्वल टू A2 B2, ठीक है। अभी लेंथ ऑफ इंटरवल हमने पढ़ा है, लेंथ फंक्शन से कैसे निकालते हैं, एंड पॉइंट्स का डिफरेंस, तो लेंथ ऑफ ए के क्या होगी, बी के माइनस ए के, ठीक है। अभी लेंथ ऑफ ओपन कवर क्या होगी, देखिए इस कलेक्शन में सारे ओपन इंटरवल्स हैं, ठीक है, उन सभी ओपन इंटरवल्स की आप लेंथ निकाल लें, फिर उनका सम कर दें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ दिस ओपन कवर। Then the sum of length of all the open sets in this collection is called the length of the open cover। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस कलेक्शन को I नाम देता हूँ तो L ऑफ I क्या होगी, सबसे पहला जो मेंबर है A1 उसकी लेंथ, फिर जो दूसरा इंटरवल है A2 उसकी लेंथ प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये होती है हमारी लेंथ ऑफ ओपन कवर। अभी जो हमें पढ़ना था आउटर मेजर क्या होता है, देखिए आउटर मेजर भी एक सेट फंक्शन होता है। सेट फंक्शन मीन्स उसकी डोमेन जो हमारी होती है वो सबसेट्स ऑफ आर होती है, और जो कोडोमेन होती है वो नॉन नेगेटिव रियल एक्सटेंडेड वैल्यू होती है, इसलिए हम उसको सेट फंक्शन बोलते हैं। आउटर मेजर की जो नोटेशन होती है वो एम स्टार से होती है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन कैसे मैप करता है हर एक सबसेट को इस पॉजिटिव रियल नंबर से नॉन नेगेटिव रियल नंबर से, देखिए इसका कोई भी एक सबसेट उठा लिया हमने रियल नंबर का जो पावर सेट से बिलोंग कर रहा है,
ठीक है, E इज ए सबसेट ऑफ R, देन देयर कैन बी मैनी काउंटेबल ओपन कवर्स ऑफ E, ठीक है, E की बहुत सारी काउंटेबल कवर्स हो सकती हैं ओपन, ठीक है। हम क्या करेंगे, उन सभी की लेंथ निकाल देंगे। अभी हमने लेंथ निकालना सीखा है ना, हर एक जो ओपन कवर होगी हम उसकी लेंथ निकाल देंगे, ठीक है। फिर जो लेंथ्स आई है हमारे पास उनका हम इन्फीमम ले लेंगे, एंड देन इन्फीमम ऑफ दिस लेंथ इज नोन एज आउटर मेजर ऑफ ई, ठीक है। हम इन्फीमम किसका ले रहे हैं, लेंथ्स का। लेंथ क्या है, एक रियल नंबर होता है, ठीक है, तो इसकी आउटपुट है जो रियल नंबर होती है, ठीक है। और लेंथ नेगेटिव नहीं होती इसलिए नॉन नेगेटिव, ठीक है। इसकी आउटपुट क्या होगी, नॉन नेगेटिव। देखिए ई कोई भी सबसेट है आर का, देन देयर कैन बी मैनी काउंटेबल ओपन कवर्स ऑफ ई, ई की बहुत सारी काउंटेबल कवर्स हो सकती हैं, ठीक है। हम हर एक काउंटेबल ओपन कवर की लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जो लेंथ्स आई है हमारे पास उनका हम इन्फीमम ले लेंगे, ठीक है। इन्फीमम जो आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, मेजर ऑफ ई, ठीक है। तो हम इसको कैसे डेनोट करते हैं, मेजर ऑफ ई, आउटर मेजर ऑफ ई, सॉरी आउटर मेजर ऑफ ई, आउटर मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ लेंथ्स। देखिए ये क्या है, सम है ना, इंटरवल्स के लेंथ का सम है, तो ये टोटल चीज़ क्या हो गया हमारे पास, लेंथ ऑफ कलेक्शन, ठीक है, जो हमारी ओपन कवर है उसकी लेंथ हो गई, उनका इन्फीमम ले रहे हैं हम, ठीक है। आई एन कोई भी ओपन कवर है, ठीक है, उन सभी का हमने लेंथ निकाल लिया, उनका इन्फीमम हमारे पास क्या होता है, आउटर मेजर ऑफ ई, ठीक है। अभी इसकी एक प्रॉपर्टी है, मोनोटोन प्रॉपर्टी। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी। अगर ए हमारे पास सबसेट है बी का, तो जो ए की आउटर मेजर होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी आउटर मेजर ऑफ बी, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं हम इसको। देखिए जो एम स्टार बी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आउटर मेजर ऑफ बी की इन्फीमम ऑफ लेंथ्स ऑफ कवर्स, ओपन कवर्स ऑफ बी, ठीक है। हमने आई एन बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन सेट दैट कवर्स ऑफ बी, हमने बी की कोई भी काउंटेबल कलेक्शन ले ली, काउंटेबल ओपन कवर ले ली, ठीक है। तो उसकी जो इन्फीमम होगी, उन ओपन कवर्स की जो लेंथ की इन्फीमम होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एम स्टार बी। अभी इन्फीमम सुप्रीमम की प्रॉपर्टी हमें पता है कि इन्फीमम में हम कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करें, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करें तो वो इन्फीमम नहीं रहती, वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो हमने इसमें एप्साइलन ऐड कर दिया, एप्साइलन यहाँ पे पॉजिटिव है, आर्बिट्रेरी है, तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है, इसका एक मेंबर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आई एन है, आई एन ये हमारी ओपन कवर है, किसकी, बी की, तो बी इसका सबसेट होगा, यहाँ पे ए सबसेट है बी का, तो जो आई एन है वो ओपन कवर होगी ए की भी, ठीक है। तो इसकी जो मेजर ऑफ ए होगा वो क्या होगा, इन्फीमम ऑफ दिस, ठीक है, इन्फीमम ऑफ दिस, इसका मतलब इन्फीमम है इस फैमिली का तो इसके हर एक मेंबर से छोटा होगा, तो एम स्टार ए इज लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये किससे लेस है, ये यहाँ पे एम स्टार बी प्लस एप्साइलन, यहाँ पे एप्साइलन आर्बिट्रेरी था तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, देन एम स्टार ए इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी। थैंक यू।